आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मेरे पीछे आप देखिए आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आपने आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत बार देखा होगा, अगर सामने से नहीं भी देखा होगा तो सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो हर दूसरी तीसरी रील के बाद आपको उनकी रील दिखाई दी होगी। तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी गौशालाएं चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर बाबा इतने वायरल क्यों होते हैं। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लेकिन आज टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची है वृंदावन और वहां हमने जो देखा वो इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल अलग है। आज हम आपको बाबा की वो स्टोरी दिखाएंगे जो आज तक किसी ने वायरल नहीं की। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य का इमोशनल संसार। ये यमुना है, ये गायत्री। टीवी पर पहली बार। सेवा करते हैं मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि ये बिजनेस के लिए है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये 30,000 लोग सुबह से शाम तक प्रसाद पाते हैं। चाहे सुबह आओ चाहे दोपहर आओ, हर समय आपको भरपेट भोजन मिलेगा और गरम गरम भोजन मिलेगा। वो तो मैं देख रही हूँ। हर समय भोजन, और भोजन की क्वालिटी देखिए, जो दाल हम स्वयं खाते हैं वही दाल। लेकिन लोग सिर्फ आपको वायरल वीडियोस देख करके अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे। अपना तरीका है, सबका अपना अपना नजरिया है। ये मैया पूरे भारत के कोने कोने से माता रहती है। ये दक्षिण भारत से है रंगम। यहाँ मैया कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? पूछिए। खाने पीने की सब चीजों की व्यवस्था ठीक है? मैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं? खाना पीना टाइम से मिल रहा है? दवाई होती कि नहीं? ऐसी ही सब माता है। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, अब तो सब आपके घर के ये तो हमारे बेटे जैसे ही है ना, हमारे इधर तो सब कोई है आने के बाद। ये सभी माताएं यहीं रहती हैं। प्रेम पूर्वक। मैया कैसी हैं? ठीक है। कोई तकलीफ? नहीं कोई तकलीफ। खाना पीना टाइम से आ रहा है? मैया कैसे हैं आप? राधे राधे। स्वास्थ्य ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। कहाँ से हो आप? परभनी। परभनी है। ठीक है आप? हो। कौन कौन है घर में? कोनी नहीं। कोई नहीं है? कोनी नहीं। बेटा बेटी? कोनी नहीं। पति? कोनी नहीं। ठीक। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है? नहीं। जिनके कोई नहीं है वो भी माता यहाँ है। ये हमारी मैया है, बहुत समय से रहती है। हमारी प्यारी मैया है। ये अच्छी है मैया। हमारी मैया सदा खुश रहती हैं, सदा आशीर्वाद देती हैं हमें। अब 2-3 दिन पहले गिर गए थे, हम यहाँ पलंग पर बैठ रहे थे, स्लिप हो गया पैर। फिर दवाई हुई? सिर में खून निकल आया, चोट लगी सिर में। दिखाओ कहाँ लगी दवाई? पट्टी करी थी चलो मैडम। पट्टी है, ज्यादा तो नहीं लगी? ज्यादा नहीं लगी महाराजा। चलो अब संभल के चलना है। ये दिल्ली से है मैया। घर में मैया के एक बेटा है, 2 बेटे हैं। बेटी दो बेटे हैं। एक बेटी है। कहाँ है वो दिल्ली में ही है। आजकल की हवा आप जानती हैं बहुएं कैसी होती हैं, अपना रौब जमाती हैं वो आके, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। हमें क्यों परेशानी? पता नहीं ऐसे लोग गुरुजी जो अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों के पास ऐसा दिल कहाँ से आता है। या हमारा परिवार हमें यहाँ मिल गया, उस परिवार से हमें क्या मतलब है? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो अपने दो बेटे माता हैं मैया के। इतने देखो, दिल्ली तो यहाँ से पास है, 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन आते भी नहीं है मिलने माँ से, ना बात करते फोन पे। फोन भी नहीं आता कोई। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ऐसा कर अब यही पाते हैं? कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए और वो बड़ों का सम्मान करना सीखें। नहीं महाराज जी, हमें तो कहीं मत भेजना, अपने चरणों में रखना, मुझे मत जाना। नहीं कहीं नहीं भेज रहे हैं वो आपको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी महाराज। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आप तो यहीं रहना। आप तो यहीं हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो बच्चों की बात करते हैं कि उनको आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं आते तो उनकी समझदारी है ना। आप तो हमारी माँ हो, हमारे पास रहना। वो आ जाए, उनकी अक्ल आ जाए, समझ आ जाए तो अच्छी बात है ना। क्या कल आएगी? अब तो आई, इतने दिन से आई ना, अब क्या कल आएगी? 4 साल में। 4 साल से यहाँ है मैया। अब क्या कल आएगी बेटा? कोई बात नहीं। आपके इस बेटे के पास अक्ल है कि नहीं? ये बेटा हमें, बेटे ने हमें छाती से लगा लिया, सर ढकने में कपड़ा दे दिया, सर ढकने में छाती दे दी। और हमको क्या चाहिए जिंदगी में?
अब ये देखो बूढ़ी माताएं, इनको अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी बच्चों का विवाह भी हो जाता है ना, पोता पोतियों का, तो उस विवाह में भी नहीं बुलाते। छोटे बेटे ने शादी करी, मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया। बच्चों ने सब चीजें मनमानी की, अपने ढंग से विवाह भी कर लिया, अपने हिसाब से माँ को भी घर से निकाल दिया। मतलब पूरा खेल बच्चे खेल रहे हैं। हम किसी के भरोसे, हम तो महाराज जी के भरोसे। नहीं, भगवान के भरोसे हैं, हम सब भगवान के भरोसे हैं। मैया ठीक है, स्वास्थ्य अनुकूल, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब सब आनंद। बहुत अच्छा। मैया कैसी हैं? बढ़िया 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 बेटा, बढ़िया सुंदर लागत है बेटा, आपको तो बढ़िया लागते। लाओ चरण दबाएं आपके, थोड़ा सा। नहीं लागेगा बेटा, आपके नहीं लागेगा हमको। ठीक है, ठीक है बेटा, बढ़िया। सभी माता यहाँ खुश रहती हैं, इनकी बढ़िया सेवा। आता है, बढ़िया खुश लगता है बेटा। रजा गाँव जा रहता है, जी लगते रहता है बेटा, बहुत। सब आनंद। हाँ बढ़िया बेटा। गुरुजी ये सब चीजें वायरल नहीं होती हैं। देख लो, ऐसा है जमाना कि अच्छी चीज लोग नहीं दिखाते, ना देखना चाहते। हर बुरी चीज लोग देखते हैं, बुरी चीज लोग, दुनिया बुरी चीज देखना ही चाहता है। इसमें दुनिया का क्या है, युग का प्रभाव है ना मैया। स्वास्थ्य ठीक है आपका? तबीयत खराब हो गई, हो जाएगी ठीक। हॉस्पिटल भेज दें? नहीं गए थे ना, तो मैया को हॉस्पिटल भी भेजा जाता है, दवाई भी होती। गए थे गए थे। ठीक है अब? हाँ ठीक है, थोड़ा हो जाएंगी ठीक, चिंता ना करिए। ला थोड़ा पाँव दबा दें, आपके अब भी ठीक होती हैं। पाँव दबा देंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। ये देखो फोन आया किसी का, ये फोन आया। ये हमारी मैया बिहार से हैं। मैया के 3 बेटे हैं। मैया के, मैया ठीक है जी। चलिए। गुरुजी ये इच्छा मन में कैसे आई और कैसे फिर शुरुआत? आजा बेटा लाला, जो जरूरत। अजीबोगरीब वायरल हो जाते हैं का जो अलग अंदाज है, मुझे लगता है वही इसीलिए आपको वायरल करता है। क्या कहेंगे इस वीडियो पर? सबकी बातें सुनना है, यही है विचार कि सब सुन पाए, सबको सुन पाए। गुरुजी ये वाला वीडियो भी आपका बहुत वायरल हुआ कि बिग बॉस के लिए पहले आपने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं कहाँ गया बिग बॉस? उसके बाद आप वहाँ पर ना मैं गया नहीं। बिग बॉस में जाने का मतलब है 3 महीने के लिए अंदर। तो अंदर के लिए बुलाया था? अंदर के लिए बुलाया था। जब अंदर के लिए मैंने मना किया तो उन्होंने कहा अच्छा आप अतिथि के रूप में आके आशीर्वाद दे जाइए। तब मेरा फर्ज था कि वहाँ जाना, तो मैंने बिग बॉस में मना किया था। मैं कहाँ गया बिग बॉस? लोग आपका बहुत ज्यादा वायरल है। अरे फल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, संतरा खाओ, पपीता खाओ, बादाम काजू किशमिश खाओ। मैदा क्यों खाना? देते हैं, ये तो गलत है। बच्चों को जहर पकड़ा रहे हैं आप लोग। मैं तो हर सही बात कैमरा ऐसे रख करके, कैमरे से वाकई आपको ये हाथ वाले कैमरे से दिख रहा था क्या? हाँ, इसको आप ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा, केंद्रित हो जाती है ना चीजें। ये सब पुरानी चीजें हैं। अच्छा, तो लोग गुरुजी ये एक यूजर ने, मैंने देखा इसमें जब कमेंट्स देख रही थी, उसने कहा नौशाद में कैसे राम है? फिर थ्योरी बताई थी मैंने, उसकी पूरी गणित बताई थी कि उसको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। उससे कोई भी नाम हो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा, सब में राम ही निकलेगा। 2 अक्षर आएंगे अंत में, और वही है 2 अक्षर राम। तो थियरीज कहाँ से आई आपके पास? तुलसीदास जी के बहुत सारी, जो मैंने दोहा पढ़ा एक तुलसीदास जी का, उस तुलसीदास जी के या किसी और संत का दोहा रहा होगा। किसी संत की वाणी है, वो हो सकता है तुलसीदास जी को हो या कोई अन्य संतों की वाणी हो। उन वाणियों में एक दोहा, उस दोहे में थ्योरी है पूरी। ये भी बहुत वायरल हो रहा है, ये कैसा कैलकुलेशन है? आ की मात्रा जोड़ेंगे 70। पहले पूछते थे लोग आपकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कि आपके पास बुद्धि है, समझ है। तो ये पहेलियों के जैसा? पहेलियां हैं, ये सब पहेलियां हैं। साइंस को लेकर के भी आपने ये बात जब कही तो बड़े सारे सवाल, जैसे हमने आपसे बताया कि बहुत लोग पूछते हैं, तो एक सवाल जो लोगों का मतलब दशकों से, हमारे बचपन में, आपके बचपन में सब सुनते आए, पहले मुर्गी या ये अंडा, तो आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होगा जो साइंस नहीं दे पा रहा? जब मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। फिर 2 बेटे बाद में आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले स्त्री आई। इस थ्योरी से यदि देखेंगे तो पहले मादा आई, इसलिए पहले मुर्गी आई। पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया। अच्छा, तो गुरुजी ने उस बात का जवाब दे दिया जिसका आंसर मुझे लगता है हर बच्चा पूछता है, पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा। तो मैं कैसे आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी जो हाजिर जवाबी है वो वायरल कर देती है आपके रील्स को, कैसे जवाब देते हैं और कैसे उस वक्त अचानक से आपके मन में ये सब भी जवाब आते हैं? जवाब देखिए, ऐसा है ना कि समाज में रहते रहते और पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाते हैं। वही सवाल लोग पूछते हैं तो उत्तर
लेकिन ये कहना कि 80,000 के बदले 1-1.5 लाख, इस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ नहीं कंट्रोवर्सी नहीं है, तो देखो आनंद लेने का भी एक है ना। जब उसने कहा कि 80,000 की, तो मैंने कहा भाई थोड़ा महंगी ले आते ब्रांडेड, क्योंकि सस्ती चीज तो खराब हुई। तो महिलाओं ने इस पर आपत्ति उठाई कि भाई महिलाओं में ब्रांडेड और कम ब्रांडेड। अरे भाई आपत्ति की कोई बात नहीं, वो तो हंसी मजाक का मैटर है, उसमें काय की आपत्ति है। गुरुजी जी, अब हर दूसरी तीसरी रील पर तो कोई स्क्रॉल करे तो आप आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इतना वायरल क्यों हो जाते हैं आप? जो लोग आनंद लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, वो लोग सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। तो इन वीडियो में क्या होता है कि ज्ञान भी होता है और हंसी आनंद भी होती है। तो आनंद भी है, सबको हंसते हंसते जीवन जीना चाहिए। अपने वीडियोस आप खुद देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं? हाँ कुछ कुछ देखता हूँ मैं। हम ये भी देखते हैं, आकलन करना होता है ना कि सही है या गलत है। कई बार जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें देख के हम भी हंसते हैं। हंसना अच्छा है सेहत के लिए, इसीलिए मैं हंसते हंसते ही आपको सारी बातें बताता हूँ, हंसते हंसते ही ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी हंसते हंसते ही अपने जीवन को गुजारें और ज़्यादा सीरियस होने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका वो वाला वीडियो तो बहुत ही वायरल हुआ, गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं, क्या हुआ, योग करती हो कि नहीं, भाभी को राधे राधे बोलो। देखो लोग परेशान तो हैं ही, उनकी परेशानी दूर हो सके इसके लिए वो आते हैं। तो कुछ में जैसे आपने कहा कि आप आकलन भी खुद का करते हैं, आपकी धर्म पत्नी जी भी देखती होंगी, तो वो कभी सलाह देती हैं, उनका कैसा रिएक्शन फिर होता है इसको लेकर? वो भी देखती हैं, वो भी हंसती हैं। कभी कभी कोई बात गलत लगी तो बोलती हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो फिर उससे सुधार किया जाता है। आगे के लिए अपडेट कर लेना अच्छी बात है। मतलब साथ बैठ के आप लोग वीडियोस देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखते भी हैं और सीखते भी हैं एक दूसरे से। आपका अपना फेवरेट वायरल वीडियो कौन सा है? एक लड़की आई मेरे पास, बोले मेरी सास मुझे निकाल देती है घर से, वो ऐसा वैसा कहती है। मैंने कहा कि भाई तुम मत बोला करो। मैंने कहा सास की आंखें फूटी थी जब उसने देखा नहीं, शादी के बाद उसे समझ में आ रहा कि बहू खराब है। पहले देख लेना था कि लड़की अच्छी है कि नहीं। अब शादी के बाद बेटे से कह रही कि इसको मत रख, तो तेरा तो घर बिगाड़ दी तेरी सास ने। तो बोले मैं बोलती हूँ तो डांटती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। तो एक सास भी आई थी जिसने कहा कि मेरी बहू बहुत मुझे मारती है, तो आपने कहा तुम भी मारो उसको। तो ये ऐसी सलाह भी आप दे देते हैं कि मार? क्या करें, अब समझाएं तो देखो तो खुद समझदार है। कोई मारता है, डांटता है, लड़ता है, उसका क्या समाधान है? चुप रहने ही समाधान है, और क्या है। अच्छा गुरुजी, जैसे शराब पी करके भी कई लोग आ जाते हैं, फिर आप उनको डांटते हैं, लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ हुए हैं दार्शनिक, और जैसे ओशो की हम बात करें तो वो कहते थे कि इसमें पीने में क्या, जब हम फल खा सकते हैं तो फिर फल का रस क्यों नहीं पी सकते? नहीं, फल में और शराब में अंतर है ना। फल अलग विषय है, फल खाने के लिए ही है। शराब पीने के, शराब को 5 महापापों में गिना गया है। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो शराब ना पिए। जेलों में जितने केस हैं भरे पड़े हैं जेल में, अधिकांश केस शराब पीने के बाद ही होते हैं। जगह जगह खुदाई हो रही है, हिंदू समुदाय लगातार मांग कर रहा है कि जो मंदिर सालों से बंद पड़े हैं उनको मिले, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो मंदिर से मस्जिद बन गई हैं वो फिर से मंदिर होना चाहिए। मंदिर मंदिर में मिले, जैसे समुद्र का पानी कहीं भी हो समुद्र में जाके गिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बातचीत करने के लिए। अपने वायरल वीडियोस को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें बताई, और साथ ही ये भी बताया कि कौन से वायरल वीडियोस को देखकर ये सीखते हैं और कौन से वायरल वीडियोस को देख करके इनको लगता है कि ये आगे नहीं बोलना है, और दोनों ये और इनकी धर्मपत्नी मिलकर के जो वायरल वीडियोस हैं उसको देखते हैं।